हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉटन कैटेगरी में बारे में बताने जा रहे हैं जो अपना इंडिया में किस किस टाइप का कॉटन होता है उसके बारे में आपको एक डिटेल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम एक इम्पोर्टेड कॉटन का भी बताएंगे, लेकिन आज इंडियन कॉटन के बारे में बताते। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये इंडियन कॉटन में देखो एक आता है शर्ट फाइबर वाला बेंगल देसी छोटा छोटा रुई, उससे थोड़ा इम्प्रूव V7N7, फिर LRA H4 J34 भी आता है और इसी कैटेगरी में आएगा। ये बीच में J34 का भी आता है और H4 JKHY1 एक आता है और शंकर 6 आता है। JKHY1 की साथ में एक मेक 1 भी आता है, ये भी इसी कैटेगरी जैसे आएगा। शंकर 6 आता है, MCU5 पे आता है, DC32 आता है। उसके बाद DC32 का पैरेलल में आएगा एक भारतलक्ष्मी। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़िया कॉटन रहता है। भारतलक्ष्मी आएगा। तो ये सब वेराइटी इंडियन कॉटन का है। आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखो, वो बेंगल देसी कॉटन जो है प्रोडक्शन एरिया देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये कॉटन का नाम बेंगल देसी, लेकिन बेंगल में पैदा नहीं होता। ये बेंगल देसी इसीलिए बोलते हैं, ये जो फाइबर है वो बिल्कुल वेस्ट बंगाल एरिया में यूज होता है। क्योंकि आपको मालूम है अपना जो वेस्ट बंगाल का जो कलकत्ता है वो टेक्सटाइल का एक हब था अंग्रेज टाइम में, और वहाँ पे ये बेंगल देसी कॉटन लेके वो लोग गद्दा बनाने का काम करते हैं, वो लोग सर्जिकल कॉटन करते हैं। और इसका बेंगल देसी का एक खासियत है, सर्जिकल कॉटन और गद्दा बनाने का काम क्यों करते हैं, इसका जो माइक्रोनियर वैल्यू होता है, यहाँ देखो 5 से 7, कभी कभी 8, मतलब दुनिया में जितना कॉटन है सबसे ज़्यादा कॉटन है, मतलब मोटा कॉटन, लीनियर डेंसिटी। जैसे ये कॉटन ऐसे समझ लो इस तरह का रहता है। ये जो मोटाई होता है, थिकनेस होता है, ये सबसे मोटा कॉटन रहता है। आपको मालूम होगा जहाँ पे मोटा कॉटन रहेगा वहाँ जैसे रुई आप बंच लोगे या कपड़ा बनाओगे, उसका अंदर एयर सर्कुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होगा मतलब देखो, जैसे सर्जिकल कॉटन बनाओगे उसको वो जो ब्लड वगैरह खींचने का शक्ति बहुत ज़्यादा, ब्लड बहुत खींच सकता है सर्जिकल कॉटन में। और सर्जिकल कॉटन में जैसे ज़्यादा माइक का है, ज़्यादा कॉटन है, जब गद्दा बनाओगे तो वो स्पंजी इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कॉटन टू कॉटन गैप रहेगा, मतलब इसीलिए वो स्पंजी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए इसका खासियत है। और लेंथ देखो, इसे 12 से 18 mm रहता है, पूरा लेंथ बिल्कुल छोटा छोटा देखो इतना रहेगा, 12 से 18 mm का। और स्ट्रेंथ देखो 15 से 22 GPT जो स्ट्रेंथ होता है, फाइबर का बंडल स्ट्रेंथ होता है, सबसे कम आता है इसमें 15 से 22 ग्राम पर टेक्स ये फाइबर का। और RD वैल्यू जो रहता है वो डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन 72 to 78 होता है, और प्लस B वैल्यू 6 से 11। देखो ये बिल्कुल सुपर वाइट कलर भी आएगा और बीच में लास्ट में येलो भी आएगा। इसमें एक खासियत है, इसके जो प्लस B वैल्यू का रेंज बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आपको पता, ये ज़्यादा तक आपकी सर्जिकल कॉटन और गद्दा फिल्म में लगता है, तो प्लस B वैल्यू का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता इसमें, क्योंकि इसको कोई ज़्यादा कपड़ा ही नहीं बनाते। और कपड़ा बनाते तो रफ डेनिम, मतलब बिल्कुल सस्ता वाला डेनिम कपड़ा बना सकते हो, और बिल्कुल 4 काउंट, 6 काउंट, 8 काउंट का ही मोटा काउंट का बना सकते हो। और इसमें देखो माइक्रोनियर वैल्यू बताया था 5 से 7 सबसे मोटा फाइबर, कभी कभी 7 की जगह 8 तक भी आ जाएगा। और ट्रांस देखो, ट्रांस इसमें ज़्यादा रहता नहीं, और इसमें 1 से 3% ट्रांस रहता है, ट्रांस के मामले में अच्छा है। और मैच्योरिटी देखो, मैच्योरिटी रेशियो 75%।
जैसे अपन जो ये प्रीमियम कटन लेते हैं मैच्योरिटी रेशियो 83, 84, 85 तक रहता है, ये थोड़ा मैच्योरिटी रेशियो कम रहता है। और वो इन्फॉर्मिटी इंडेक्स देखो, इसमें 75 से 80 तक रहता है। जनरली कोई बढ़िया से बढ़िया कटन लो तो 85, 86 तक आता है। तो ये भी इन्फॉर्मिटी रेशियो जो होता है इसमें थोड़ा कम रहता है। और जैसे सुइटेबल बताया था, देखो सर्जिकल कटर, मैट्रेस फिलिंग और रफ डेनिम इसमें यूज होता है। और ज़्यादातर को वही स्पिनिंग में जाता है, ओपन एंड में। अच्छा, सैल टाइप देखो, ब्लैक सैल देखो, कटन कितना भी कहीं पे भी बनाते हैं, चाहे तो वो ब्लैक सैल होता है या रेड और ब्लैक सैल मिला के करते हैं, या ब्लैक मीडियम ब्लैक सैल एक आता है। सो ऐसे तरह तरह का रहता है, लेकिन जनरली ब्लैक सैल में होता है। अच्छा, नेचुरल रेन और इरिगेशन, ये कटन जो होता है इरिगेशन की ज़रूरत नहीं, ये रेन फेड मतलब बारिश का द्वारा जो होता है, बारिश होता है जो पानी मिलता है उसका द्वारा ये कटन बनाया जाता है। और एक कटन में कम पानी चाहिए। देखो जहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब लिखा, वहाँ पे इतना बारिश होता नहीं और कम बारिश में भी ये हो जाता है। और जीनिंग आउटपुट देखो 30 से 33% आता है। जीनिंग आउटपुट देखो, आप कितना बढ़िया से बढ़िया कटन लो, जीनिंग आउटपुट हमेशा 30 से 40 तक रहता है। 40 तक बहुत मुश्किल से आएगा, 30 से 35, 36 तक आता है। वो जीनिंग आउटपुट क्या है उसके बारे में बताता हूँ। समझ लो आपने किसान से 100 kg का आपने कपास का फूल खरीदा, उसके बाद इसको जीनिंग मिल में प्रोसेस किया। जीनिंग मिल में प्रोसेस करने के बाद उसका सीड अलग हो जाएगा, कपास अलग हो जाएगा। जो कपास अलग हो जाएगा वो जनरली 3 भाग से 1 भाग कपास आता है, 2 भाग बीज का वेट आता है, मतलब 1/3 आता है। तो आप ये ध्यान रखो, ये एक स्टैंडर्ड है। और जैसे आपके पास कभी किसान कपास लेकर आता है बेचने के लिए, आप इंजीनियर हो, आप पहले अपनी लैबोरेटरी में इसको चला कर देखना कितना कपास आता है, कितना सीड आता है, उसी हिसाब से आपको उसको पैसा देना है। और वो कपास जब लाता है उसमें देखो मॉइस्चर कितना डाला हुआ, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसका भी आप ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं, मॉइस्चर ठीक ठाक होगा तो पैसा ठीक देना। उसके बाद देखो इसमें 30 से 33% आएगा जीनिंग आउट टर्न, ठीक है। उसके बाद देखो सुइटेबल काउंट, कोर्स काउंट जाएगा 4 काउंट से 6 काउंट ओपन एंड और कार्डेड ओनली। आप ये ध्यान रखो, जहाँ पे छोटा छोटा रुई होता है वो 20-22 mm तक, उसमें कभी भी कोम्ड धागा नहीं बनाते, क्योंकि कोम्बिंग धागा के लिए लॉन्ग फाइबर यूज होता है, शॉर्ट फाइबर में कोम्बिंग नहीं होता। ये पूरा कार्डेड में जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कटन आया V797, ये सिर्फ गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। और इसमें देखो लेंथ आपको अप टू 22 mm तक आएगा, वो भी शॉर्ट फाइबर में आता है। और स्ट्रेंथ थोड़ा इम्प्रूव हो गया, देखो 20 से 25 GPD तक आएगा। और RD वैल्यू 68 to 72। ये RD वैल्यू थोड़ा ख़राब रहता है, मतलब वो देखने में थोड़ा डाल कलर रहता है, इतना वाइटिश नहीं रहता, वो कटन में कोई ग्लेज नहीं रहता। और प्लस भी वैल्यू देखो 8 से 10 तक। और जो येलोनेस होता है, जो डाइंग का ऊपर डिपेंड करता है येलोनेस, तो इसका 8 से 10 रेंज में रहता है। और माइक्रोनर वैल्यू देखो, इसमें थोड़ा वो कटन से थोड़ा पतला आएगा, फिर भी बहुत हेवी माइक रहता है, 5 से 6 ज़्यादा कटन रहता है। और 4 to 15% इस पर देखो, दुनिया में जितना कटन है सबसे ज़्यादा ट्रासी कटन है। यहाँ पे कभी कभी जो ट्रास होता है, जो कटन बेल आप खरीदा, कटन के अलावा जो सीड है, सीड का टुकड़ा है, और ये स्टेम है, पत्ते हैं, कोई भी डस्ट है, ये सब मिला के ट्रास बोलते हैं। और वो ट्रास इसमें सबसे ज़्यादा 15% तक भी आ सकता है। तो आपकी जैसे समझ लो ट्रास ज़्यादा रहा,
आप उसी हिसाब से पैसा काट के लेना। पैसा काट के नहीं लोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि अच्छा माल है नहीं, बहुत ज़्यादा कचरा है, तो पैसा क्यों ज़्यादा दोगे। तो ट्रांस चेक करके लेना। और मैच्योरिटी देखो, वो पहले वाला बेंगल देसी से भी मैच्योरिटी थोड़ा ख़राब रहता है। और यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स थोड़ा इम्प्रूव है, 80 से 81% है। हाँ, इसको देखो, ये भी सर्जिकल कटन में जाता है, डेनिम में जाता है, ओपन एंड में जाता है, स्पिनिंग में, और वो दिया बत्ती भी बनाते हैं। और इसमें देखो डेनिम के अलावा इसमें बाथ टाउल, जो टर्किश टाउल वगैरह बनता है वो जाता है। आपके मन में आता है सब ये सर्जिकल कटन तो ठीक है, हाई माइक है इसीलिए आप यूज कर रहे हो, लेकिन बाथ टाउल क्यों, बाथ टाउल इसीलिए होता है, ये इसका जो माइक ज़्यादा है, मोटा है, ज़्यादा फाइबर है, उसमें क्या जब टर्किश टाउल बनेगा फाइबर टू फाइबर गैप ज़्यादा रहेगा। तो आप जैसे नहाने का बाद अपनी बॉडी साफ करोगे, सब पानी सोख कर लेगा। तो इसका एक हमेशा आप ये मत सोचो कि माइक ज़्यादा है, जाड़ा कटन है तो ख़राब है, लेकिन सब केस में जाड़ा कटन भी बहुत उपयोगी होता है। जैसे सर्जिकल कटन है, बाथ टॉवल है, ये सब गद्दा फिलिंग, उसमें ये सब कटन काम आता है। और इसका सॉइल देखो मीडियम ब्लैक, हल्का सा ब्लैक कलर का इसका रहेगा मिट्टी। और इसका भी ये भी बारिश का द्वारा खेती होता है, कोई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जीनिंग आउटटर्न आता है। जो जीनिंग में अपन करेंगे 60% सीड आएगा, 40% लिंट आएगा, जो फ्रेश कॉटन आएगा। अच्छा, आपके मन में आता होगा सीड, कभी कभी देखो मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आपने कोई बाज़ार में फ्रूट्स वगैरह ख़रीदा, पपिया ख़रीदा, उसको काट दो, कभी कभी उसमें बीज बहुत रहता है, कभी कभी कम रहता है। तो ऐसे ही ये जो कॉटन है अपना खेत से आता है, कभी कभी उसका सीड का बड़ा साइज आता है, किसी किसी वेराइटी में, किसी वेराइटी में सीड छोटा रहता है, वो कपास का फूल बड़ा रहता है। तो उस केस में आपकी जीनिंग आउटटर्न कम ज़्यादा होगा। इसमें जीनिंग आउटटर्न बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। और ये कोर्स काउंट में आएगा, ओपन एंड में आएगा, रिम प्रे में भी अप टू 16 काउंट तक आप बना सकते हो, वो सब कार्डेड में आएगा। ये पूरा कार्डेड वेराइटी के लिए सुइटेबल है। उसके बाद देखो LRA और J34 H4 ये सब आएगा। ये आपकी कोर्स काउंट का कटन आएगा और मीडियम में भी आएगा है। LRA कटन देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब स्टेट में बनता है। इसमें 25 से 27 mm का कटन आएगा, 24 से 26 जीपीटी भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। और इसमें RD वैल्यू 75 से 80, मतलब RD वैल्यू बढ़िया आता है इसमें। और प्लस भी वैल्यू भी देखो आपकी 7.5 से 9.5 नॉर्मल आता है, ज़्यादा पीला भी नहीं और सफ़ेद भी ज़्यादा नहीं है, बराबर है। माइक्रोनर वैल्यू देखो यहाँ आपकी 3.5 से 4.9 तक है, मतलब माइक्रोनर वैल्यू यहाँ इससे भी कम हो गया। और ट्रांस परसेंटेज देखो 2 से 4% तक रहेगा। और मैच्योरिटी 75 से 85 बढ़िया रहता है। यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स 81 है। और ये कहाँ यूज होता है देखो, स्पिनिंग अप टू 40 यानी ये आप 40 काउंट तक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और रिंग फ्रेम में और ओपन एंड में दोनों में यूज कर सकते हो। इसमें भी ब्लैक सॉइल है, ये भी बारिश का पानी से आप खेती कर सकते हो। इसका देखो जीनिंग आउटटर्न थोड़ा अच्छा है, 36.2। अगर 35 एंड एबव है तो अच्छा ही बोलेंगे, इसको ख़राब नहीं बोलेंगे। इसमें मीडियम काउंट, रिंग स्पिनिंग, कार्डेड और कोम, इसमें मीडियम काउंट बनेगा, मतलब 16 काउंट, 20 काउंट, 24 काउंट, 30 काउंट, ज़्यादातर यही बनाते, 40 काउंट कभी कभार बनाते, या कुछ मर्ज करके बना लेते दूसरा अच्छा कटन के साथ। उसके बाद देखो H4 का, और H4 और LR के बीच में J34 रहता है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब जगह होता है। J34 भी अच्छा कटन है।
तो उसमें भी इस लेवल में आएगा, दोनों का 20 का ही 27-28 mm तक आ जाता है लेंथ। और H4 का देखो, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP ये सब जगह H4 होता है। इसको पहला हाइब्रिड कॉटन बोलते हैं। और ये जो कॉटन होता है देखो 26 से 30 mm तक आता है। और 27 से 29 जीपीटी भी बढ़िया आता है इसमें। और इसका RD वैल्यू 70 से 80 बहुत बेहतरीन है। प्लस बी वैल्यू 7.5 से 8.5। प्लस बी वैल्यू इसमें जो येलोनेस होता है इसमें बढ़िया रेंज है, बिल्कुल नज़दीक है, 7.5 से 8.5। ना ज़्यादा पीला है ना ज़्यादा सफ़ेद है, तो इसमें शेड वेरिएशन का चांस कम रहेगा। कपड़ा में गुड क्वालिटी कपड़ा बनेगा। माइक्रोनर वैल्यू देखो 3.2 to 4.2। और ट्रांस इसमें बिल्कुल कम है, 2.5%। और मैच्योरिटी रेशियो देखो 70 से 85%। ये मैच्योरिटी रेशियो भी बढ़िया है, इन्फॉर्मेटिव भी अच्छा है। 70 से 85 हो गया मैच्योरिटी रेशियो। 82 यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। और इसमें रिंग स्पिनिंग 30 काउंट से 50 काउंट तक भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक कॉटन सेल, इसमें ब्लॉक कॉटन सेल का यूज होता है। और इसमें रेन फीड एंड इरिगेशन, मतलब कोई खेती बारिश का पानी से हो जाता है, कभी कभी आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। इसमें भी जीनिंग आउट टर्न आपकी 34 से 35%, मतलब ठीक ठाक है। और मीडियम रिंग स्पिनिंग, कार्डर एंड कोम्ब, यहाँ से कार्डर एंड कोम्ब चालू कर सकते हो। ये भी कार्डर एंड कोम्ब था। उसके बाद देखो JKHY1 या एक MP महाराष्ट्र में MEK1 आता है, वो भी बढ़िया क्वालिटी कॉटन है। JKHY लेंथ का हिसाब से बैठेगा। और इसमें देखो MP और मध्य प्रदेश में आता है, उड़ीसा में भी आता है JKHY1। और 27 से 28 mm का आता है। और 21 से 24 हो गया जीपीटी। 60 to 85 आपके RD वैल्यू। देखो यहाँ जो मिनिमम है ना, ये मिनिमम वाला थोड़ा बहुत कम है। आप RD वैल्यू में बता दूँ, RD वैल्यू अगर कम होगा आपके धागे का CSP जो ताकत कम हो जाएगा, वेस्ट परसेंटेज बढ़ेगा। और आपके लूम सेट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा CSP कम होने के कारण। तो इसमें जो है ना 60 वाला कटर है और 85 तक रहता है। जो ज़्यादा RD वाला कटर लेना, कम वाला नहीं लेना। कम वाला लोगे तो आप वाट काउंट नहीं बनाना, आप होजियर काउंट बनाओ, नहीं तो वेफ्ट बनाओ, उसमें कम CSP चल जाएगा। प्लस बी वैल्यू देखो इसमें भी बढ़िया रेंज है, 6 से 12। कभी कभी पूरा सफ़ेद आएगा, कभी कभी बिल्कुल पीला आएगा। जब कॉटन स्टार्टिंग से अपन लेते हैं खेत से तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद रहता है पहला क्रब में। बाद में मीडियम क्रब लेते फिर और थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब पीलापन बढ़ता है। और लास्ट क्रब लेते, थर्ड पिकिंग लेते ना, उसमें 11-12 तक आ जाता है प्लस बी वैल्यू। तब तक इसका क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं रहता जो 12 का आएगा। आप ध्यान रखो, RD वैल्यू जितना कम रहेगा वो ख़राब क्वालिटी, और प्लस बी वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा वो ख़राब क्वालिटी। उसका रिवर्स है दोनों। उसे माइक्रोनर वैल्यू देखो 3.2 to 3.8 तक आता है, बहुत अच्छा माइक है फाइन काउंट के लिए। और ट्रांस परसेंटेज 2.5 से 3.5। मैच्योरिटी रेशियो 80 से 85%। और यूनिफॉर्मिटी 75 से 85। अरे आपके मन में एक सवाल आता होगा, मैच्योरिटी क्या होता है? आपको बता तो देखो एक बार, जैसे कि अपनी कॉटन है, ये कॉटन फाइबर है, ठीक है। ये बीच में एक छेद रहता है। अगर वो छेद जो रहता है, छेद का डायमीटर अगर बड़ा है तो ये कॉटन का वॉल थिकनेस कम हो जाएगा। वॉल थिकनेस कम हो जाएगा तो ये मैच्योरिटी अच्छा नहीं बोलेंगे। जो वॉल थिकनेस बढ़ेगा, जस्ट जैसे समझ लो एक कॉटन ऐसा है और इसमें वॉल थिकनेस समझ लो छोटा है,
और इतना वॉल थिक छेद छोटा है तो वॉल थिकनेस बढ़ गया, ये ज़्यादा मैच्योर्ड बोला जाता है। ज़्यादा मैच्योर्ड होगा तो आपकी स्पिनिंग का वर्किंग बढ़िया रहेगा, शेष भी बढ़िया आएगा, नेप से नहीं बनेगा, फाइबर रप्चर नहीं होगा। तो मैच्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कटन का प्रॉपर्टी में, आप इसको ध्यान रखो। उसके बाद देखो ये रिंग स्पिनिंग में जाएगा, प्रीमियम आयन इसमें बनता है, मतलब अच्छा क्वालिटी आयन बनता है, एक्सपोर्ट लाइक। ब्लैक एंड मीडियम सॉल्ट इसमें चाहिए सॉइल, और नेचुरल रेन इसमें हो जाता है। नेचुरल रेन में आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं। और ये इसमें देखो 34 से 35% आपकी जेनिंग आउटन है, मीडियम एंड फाइन रिंग स्पिनिंग कोम्ड एंड कार्डेड। इसमें कोम्ड कार्डेड बढ़ेगा, मिनिमम आपके मीडियम काउंट का और फाइन काउंट का, ठीक है, और रिंग स्पिनिंग का। ऐसे ही शंकर 6 देखो, शंकर 6 कटन जो होता है फाइन काउंट आप इसमें चला सकते हो, मतलब 50-60 काउंट तक भी जा सकते हो। इसमें मेनली गुजरात में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजरात में होता है, और 28 से 30 इसका लेंथ है, और 28 से 30 इसका जीपीटी भी अच्छा है, और 72 से 82 इसका आरडी वैल्यू, प्लस बी वैल्यू देखो 6 से 12 इसीलिए 3 क्रब लेते हैं। शुरुआत में कम आता है, बाद में बढ़ता है। तो जैसे लास्ट में अपन पिकिंग करते 12 तक भी आ जाएगा प्लस बी वैल्यू। तो प्लस बी वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा उतना पीलापन आ जाएगा, येलोनेस आ जाएगा। येलोनेस जिसमें ज़्यादा रहेगा आपकी कटन क्वालिटी उतना ख़राब रहेगा। और उसका बाद देखो माइक्रोनेर वैल्यू 3.5 से 4.9 तक है, और ट्रास 2.5 से 3.5 तक है। मैच्योरिटी इसमें बढ़िया 80 से 85 तक है। इनफॉर्मेट में बढ़िया 80 से 85 तक है। और सुइटेबल फॉर देखो ये होजियर काउंट निटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बढ़िया मटेरियल है, प्रीमियम काउंट के लिए बनता है, एक्सपोर्ट काउंट के लिए, और ज़्यादातर रिंग स्पिनिंग में ये यूज करते हैं। और सॉइल टाइप देखो इसमें ब्लैक क्ले का सॉइल ज़रूरत पड़ता है, और ये प्योरली इरिगेशन में होता है, और 35 से 37% आपका जीनिंग आउटन है। आज आपके मन में आता होगा अपन जीनिंग आउटन इतना कम है, सीड का वजन इतना बढ़ जाता है। सीड कोई फेंकता नहीं, सीड से कपास या तेल बनता है, और उसमें जो केक बनता है, जो इसका जो तेल निकालने का बाद जो कचरा रहता है, इसको क्या करते हैं प्रेस करके केक जैसा बनाते हैं, इसको गाय भैंस को खाने के लिए देते हैं, और वो भी उसका बढ़िया पैसा मिलता है। तो ऐसे कोई ख़राब नहीं होता है। सीड जो निकलता है उसमें तेल निकलता है, और गाय का खाना भी निकलता है। और इसमें देखो शंकर 6 मीडियम फाइन काउंट, कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट यार्न बनेगा, और प्रीमियम क्वालिटी मतलब एक्सपोर्ट लाइक है, ये सब बनेगा। और इसमें जनरली कोम्ड का बनता है 80-90%, कार्डेड कभी कभी बनाते हैं क्योंकि बढ़िया कटन है, कार्डेड कम बनता है। MC5 देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये 3 स्टेट में बनता है। MC5 बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आंध्रा में बनता है, उसके बाद उड़ीसा में थोड़ा बहुत, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत बनता है। इसका लेंथ देखो 30 से 32 mm तक रहता है, लेंथ बढ़ गया, और 28 से 32 जीपीटी, इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, और आरडी वैल्यू 75 से 80 आरडी वैल्यू अच्छा है, और बी प्लस वैल्यू जो होता है 8 से 10 तक, इसमें बहुत बढ़िया रेंज है, और ये बहुत प्रीमियम कटन में आता है। और 3.5 से 4.8 तक का माइक्रोनेर वैल्यू आता है, और ट्रास देखो 2 से 3.5% आता है। मैच्योरिटी रेशियो 75 से 85 बहुत बढ़िया आता है, और यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स 83 to 86 सबसे बेहतरीन आता है। और ये 40 काउंट से 60 काउंट रिंग कंपैक्ट यार्न के लिए, एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। अगर कंपैक्ट यार्न बनाते हो इसमें बढ़िया क्वालिटी आता है, IPA वगैरह कम आता है, शेष भी बढ़ा हुआ आता है। ये भी ब्लैक कटन सैल में इसमें अपना ये होता है, लेकिन ये प्योरली इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी 32 से 35
परसेंट का जीनिंग आउटटर्न है। ये फाइन काउंट, कंपैक्ट एंड नॉन कंपैक्ट रिंग स्पिनिंग में यूज होता है। ये बिल्कुल प्रीमियम कॉटन है, बढ़िया क्वालिटी का। और DC32 देखो, ये इसको अपन बोलते हैं ELS भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। ये जैसे अपन अमेरिकन कॉटन है, इजिप्ट का कॉटन है, ऑस्ट्रेलियन कॉटन है, जो 35 mm से ऊपर आता है ना, इसको हम लोग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर बोलते हैं। और ये जो फाइबर है DC32 अपना कर्नाटक, तमिलनाडु, MP, ये 3 स्टेट में बनता है। MP का जो रतलाम एरिया वहाँ पे बनता है, और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत मात्रा में बनता है। और ये जो कॉटन देखो 34 से 38 mm का फाइबर आता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और 32 से 42 GPD, इसका GPD बहुत ज़्यादा है। 70 से 80 इसका RD वैल्यू, प्लस B वैल्यू 7 से 9.5 तक रहता है। और ट्रास्ट 2.8 से 3.5 तक रहता है। नहीं, माइक्रोनेर वैल्यू 2.8 से 3.5 तक रहता है। और ट्रास्ट 3% रहता है, इसमें थोड़ा ट्रास्ट ज़्यादा रहता है। और इसमें देखो मैच्योरिटी रेशियो 76 से 86 सबसे बेहतरीन रहता है। इन्फर्मिटी रेशियो देखो 80 से 83। इन्फर्मिटी रेशियो मतलब जो लेंथ वो लिख रहा है वो बाकी सारी कॉटन उसी लेंथ के आसपास रहे तो अपना क्वालिटी अच्छा रहेगा, IPI कम रहेगा, CSP का बढ़िया रहेगा, ये सब रहेगा। ये यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स अगर कम रहता है तो कॉटन खराब माना जाता है। इसमें सुपर फाइन कॉटन, कंपैक्ट यार्न, नॉन कंपैक्ट यार्न भी बनेगा, प्रीमियम क्वालिटी का धागा बनेगा, एक्सपोर्ट लाइक। ये ज़्यादातर शार्टिंग वगैरह में यूज होता है, और साड़ी वगैरह में यूज होता है। और बढ़िया मतलब स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है इसमें। और जैसे लिनन वगैरह कोई चलाता है, लिनन ब्लेंड में भी DC32 यूज होता है। और इसमें बिल्कुल ब्लैक कलर का, गाढ़ा ब्लैक कलर का मिट्टी रहता है। इसमें बारिश का मौसम में भी होता है और इरिगेशन भी करना पड़ता है, दोनों है। और 33 से 34% इसका जेनिंग आउटटर्न है। सुपर फाइन काउंट, कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट रिंग स्पिनिंग अप टू 120 काउंट। देखो 120 काउंट तक ये चल सकता है। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।